हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? चल मी, तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं सर जी? हमने किस किस चीजों पर डील कर लिया सर जी? हमने इसमें डील कर लिया सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट सर? सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट थिंग। इसके बाद हमने किस पर डील करा सर? इसके बाद हमने डील करा किस पर सर जी? सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। मींस आपने क्या निकाले थे इसमें? रूट्स निकाले थे आपने। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, यस सर। और ये सारी चीजें आपने किससे सॉल्व करी थी सर जी? ये सब चीजें हमने सॉल्व करी थी किससे सर जी? ये सब चीजें हमने करी थी न्यूमेरिकल एनालिसिस से। अब इसमें आपका तीसरा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। वह तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है सर जी? वह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो अब हम किस पर डील करेंगे? नाउ वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट व्हाट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। एंड कल जो है हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, और अभी आपको कन्वर्जेंस वगैरह के उसमें कन्वर्जेंस का ऑर्डर क्या है उसका भी एक टेबल बनवाना है, तो वह सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर कराइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सके। तब तक आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वह इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए बता देता हूं। आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को अनअकैडमी प्लस पर मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियर इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। यस, ताकि आप सभी लोग पल्लव लाइफ फैमिली से कनेक्ट हो सके और आपको हेल्प हो सके किसमें? ताकि आप सभी स्टूडेंट को हेल्प हो सके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज में। और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग कोड एज व्हाट? पल्लव लाइव। ओके सर जी। नाउ अभी किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, आदित्य जी ने, सर are we are starting the revision from today? My dear, not today. We have already covered differential calculus, integral calculus, already we covered. Now we are covering numerical analysis, and this is the last topic of numerical analysis, which is numerical integration. Okay, नाउ आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आपको क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना गोल चूज कीजिए एज गेट एंड ईएससी, देन चूज योर प्लान। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। but same, don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर कि अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, किसके लिए? फॉर गेट एंड ईएससी 2022, तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। मींस अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी आप सेव कर पाएंगे कितना? 33% माय डियर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी लोगों को जो भी सब्सक्रिप्शन में फीस पे करना है उसमें आप 33% सेव कर सकें।
एंड जो भी स्टूडेंट आइकॉनिक चाहते हैं माय डियर, आप अपने प्लान को चूज करें एज एन आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 month, 24 month or 6 month, but same don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी लोग इस ऑफर का एडवांटेज लेते हुए जल्द से जल्द जुड़ जाइए, अदरवाइज आपको सेम सब्सक्रिप्शन सेम कंटेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है डियर? बैच स्टार्ट हो रहा है आप सभी स्टूडेंट के लिए 10 नवंबर से। किन ब्रांच के स्टूडेंट के लिए? फॉर सीएस आईटी ब्रांच, फॉर मैकेनिकल ब्रांच, फॉर सिविल ब्रांच एंड फॉर द केमिकल ब्रांच। सर कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है डियर? आपके लिए स्टार्ट हो रहा है आरोहण बैच, जो कि आपकी गेट एंड ईएससी 2022 एंड 2023 की प्रिपरेशन के लिए मस्ट है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इससे ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज द पल्लव लाइव। एंड आपके लिए बैच जो है 3 नवंबर से भी स्टार्ट हुए, तो माय डियर आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए इन बैचेस को, ताकि आप जो है क्लासेस को ज्वाइन करें और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी नया फीचर भी लेकर आया, अनअकैडमी आस्क का डाउट, जिसमें आपके जो भी डाउट है आप उन डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। सर यहाँ पर हम कितने डाउट पूछ सकते हैं डियर? यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द आप इस फीचर का एडवांटेज लेना स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प और आपके डाउट क्लियर हो। जिस प्रकार आपका अनअकैडमी कॉम्बैट हुआ था कब? 7 नवंबर को, सेम आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला 14 नवंबर को एट 11 AM पर। सर जी किन किन ब्रांच के स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दे पाएंगे डियर? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ब्रांच, ईसी ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दे पाएंगे। सर जी इसमें क्या होगा डियर? इसमें आपका 60 मिनट का टेस्ट होगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपको जो वीडियो सोल्यूशन है उसकी मदद से आप आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट और जो आपने एरर किए उन सभी चीजों को इंप्रूव कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं वेरी गुड, और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक एनरोल नहीं किया माय डियर जल्द से जल्द एनरोल कीजिए बाय यूजिंग कोड एज व्हाट? बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। चलिए भाई जल्दी से बताइए आप सभी स्टूडेंट, सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताइए कि आपको सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, और अगर हम बात करें आप सभी स्टूडेंट को सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीजें समझ आई कि नहीं? जल्दी से बताइए, टेल मी फास्ट यार, टेल मी फास्ट। चलिए इन द सेम वे अब हम किस पर डील करने वाले हैं डियर? अब हम डील करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर। इसमें भी आप कितनी मेथड देखेंगे? यहाँ पर भी आप 3 मेथड देखेंगे। किसकी? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके सर जी, यहाँ पर हम कौन सी 3 मेथड देखते हैं? कोई बता सकता है मुझे? टेल मी, कोई बता सकता है डियर? चलिए यहाँ पर आप 3 मेथड देखते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकंड वन आप क्या देखते हैं? सेकंड वन आप देखते हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। एंड सेकंड आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके चलिए आपको रूल क्या है, कैसे आप अप्लाई करते हैं, वह सब चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट इसमें आप पहले आप बेसिक चीजें देख ले कि जैसे आपसे पूछ सकता है कि सर इसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है, तो इसकी एक्यूरेसी हम कहां तक कंसीडर करते हैं? सर इसकी एक्यूरेसी हम लेते कहां तक डियर? एच स्क्वायर तक। वेयर एच आपका क्या है सर? नंबर ऑफ, अगर हम बात करें तो सर जी एच इज नथिंग बट व्हाट? अवर स्टेप साइज, जो हम शुरू से देख रहे हैं कि आप कितनी स्टेप में जा रहे हैं। सिम्पसन्स वन थर्ड रूल की अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर मैं यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करूं तो आपकी एक्यूरेसी किस ऑर्डर की रहती है? सर जी एक्यूरेसी ऑफ द ऑर्डर s⁴ तक रहती है, और इसकी बात करें तो सर इसमें एक्यूरेसी जो है ऑफ ऑर्डर कितने तक रहती है? सर जी s⁵ तक की आपकी इसमें एक्यूरेसी रहती है। ओके चलिए चलिए
सर जी इसे याद कैसे रखे, तो भाई आप कैसे याद रख सकते हैं सर जी, ये 2 आपको अभी मैं ट्रिपलसाइडल रूल बताऊंगा तो उसमें कोएफिशिएंट आपका जो है सबसे पहले आपका h/2 आएगा, तो उससे ध्यान रख सकते हैं। ये जो है आपकी s⁴, तो आपने क्या करा सर जी, अगर मैं इस 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आएगा 2। सर जी एक्यूरेसी 2 हमारी जो है h² पहले आ चुका है, तो आपने क्या करा सर, माइनस कर नहीं सकते तो आपने क्या करा सर जी, इससे ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 4, 3 + 1 = 4। आपने क्या करा सर, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना जाएगा सर जी, 5। यस सर नो, तो आपने क्या करा, यस सर, इससे हमें एक्यूरेसी आपका याद हो जाएगी कि सर एक्यूरेसी हमारी कितनी है। अब बात आती है कि सर इसमें हमें कैसे डील करेंगे, क्या क्या चीजें हैं। तो अब आपको जैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसका, लेट अस सपोज आपको फाइंड आउट करना है फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 to xn। आपको दिया गया फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 to xn y dx। ओके, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसके केस में क्या करते हैं सर जी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर हमें इंटीग्रेशन x0 to xn y dx से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप इससे डायरेक्टली जो हमने इंटीग्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ी है, अगर आप उससे सोल्यूशन निकालते हैं तो आपका कौन सा सोल्यूशन आएगा, जल्दी से बताइए। जो आपने इंटीग्रेशन में मेथड्स पढ़ी है उससे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से आप जाते हैं, तो आपकी कौन सी वैल्यू आएगी सर, इससे हमारी वैल्यू आएगी कौन सी सर जी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्या क्या वैल्यू आएगी माय डियर सर जी, इससे हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं, हाँ या ना, अरे बोलो यार, यस सर। और अगर आप इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की मेथड से जाएंगे, ये जो तीनों मेथड से जाते हैं, तो इसमें आपकी अगर आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, आप उससे अगर आप मूव करते हैं और इससे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी सर, इससे हमारी आती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है डियर सर जी, हमारी आती है क्या सर जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये बताइए, आपका जो y है वो क्या होगा सर जी, y हमारा होगा सर जी फंक्शन ऑफ f(x)। अरे बताओ यार, यही है, यस सर, जब तो हम उसे y हमारा फंक्शन ऑफ x होगा, जब तो हम उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, यस सर। और इसकी वैल्यू आपको बात करें तो ये क्या है सर जी, दिस वैल्यू इज नोन। ओके सर जी, अब हम जाते हैं किससे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से। तो आपको ये जो वैल्यू, आपको इस वैल्यू के बारे में पता है। ओके सर जी, ये हमें पता है क्या सर जी, x0। तो आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे क्या सर जी, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर टेबल। बनाइए 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 भाई। चलिए अब एक बात बताइए, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्या, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे आप एक्स आई एंड वाई आई की वैल्यू। सर जी एक्स आई वाई आई ये क्या होता है सर, हमें तो नहीं पता। अरे मेरे लाल, ये होता है आपका क्या, x0 x1 x2 अप टू व्हाट सर जी, अप टू हमें कहां तक पहुंचना है, xn तक पहुंचना है ना। तो आपकी x0 क्या है सर जी, इनिशियल वैल्यू से लेकर आपको कहां तक पहुंचना है, xn तक। तो उसके बीच में आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, x1 x2 x3 अप टू xn। ये वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सर जी, हमारी जो है x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, द वैल्यू ऑफ x1 इज नथिंग बट x0 प्लस h, वेयर h आपका क्या हुआ सर जी, स्टेप साइज या लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। h आपका क्या है सर जी, मुझे बोला गया इतने सब इंटरवल से जाइए, तो आपने क्या कहा सर, दिस इज लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। जैसे कि आपको कहां तक जाना है, लेट अस सपोज 1 to 10 तक जाना है, तो 1 to 10 तक में मैंने आपसे कहा कि सब इंटरवल आप रखिए 1 का। तो पहले आपका x0 हो गया 1, आपका x2 हो गया 2, x3 हो गया 3, आप इस वे में मूव करेंगे, हाँ या ना, 1 के सब इंटरवल से। तो आपने क्या कहा, यस सर x1 आ गया। इन अ सेम वे आपसे मैं पूछूं x2 बताइए, तो x2 कितना हो जाएगा सर जी, x2 हो जाएगा x0 प्लस 2 इंटू एच, यस सर। अगर मैं आपसे अप टू xn पूछता हूं तो xn कितना हो जाएगा सर जी, x0 प्लस ऑफ n इंटू एच, यस सर नो, यस सर। अब आपके जो n है, n आपका क्या होगा सर, n इज नथिंग बट व्हाट सर, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ सब इंटरवल, n इज नथिंग बट व्हाट सर, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ सब इंटरवल के आपके
कितने सब इंटरवल बन रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो एच, आपका जो एच की वैल्यू वो आपने कहा कि सर ये नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने बनेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर? इस दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? यार ये जो आपने अभी निकाला है यहां से कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस इज एक्स एन माइनस ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय कितने आपको इंटरवल से चाहिए, मीन से क्या आपका लेंथ है सब इंटरवल का, उससे आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सब इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? अरे जल्दी से बताइए हाँ या ना, टेल मी फास्ट। यस सर, ये तो आ जाएगा। तो सर हमें ये समझ आ गया कि हम x0, x1, x2, x3 अप टू xn ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट सर वहीं पर हम जो आपने कहा yi आपका क्या होगा? yi इज नथिंग बट दिस इज y0, y1, y2 अप टू व्हाट सर जी? अप टू होगा yn। सर जी इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे भैया इसे कैलकुलेट क्या करना है, ये तो आपके सामने रखे हुए हैं। कैसे सर? यार वाई नॉट आप क्या करेंगे सर जी? ये जो एक्स नॉट की वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे तो हमारा वाई नॉट आ जाएगा। वाई नॉट कितना हो जाएगा सर जी? नथिंग बट एफ ऑफ एक्स नॉट। ये लो भाई आपका वाई नॉट आ गया। सेम अगर मैं आपसे कहता हूँ वाई वन कितना होगा, तो वाई वन आप क्या कहेंगे सर जी? वाई वन इज नथिंग बट व्हाट सर जी? एफ ऑफ एक्स वन। ये लो अभी एक्स वन हमने निकाला तो आपका वाई वन आ गया, वाई टू आ गया, अप टू वाई एन आ गया। तो ये जो सारी चीजें ये आपके बेसिक चीजें, इससे आपको सभी उसमें निकालना, चाहे वो ट्रेपेजॉइडल रूल हो, सिम्पसन्स 1/3 रूल हो, सिम्पसन्स 3/8 रूल, आपको सभी रूल्स में ये सारी वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही है। तो मुझे जल्दी से बताइए इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? अरे जल्दी से भैया सभी लोग कमेंट करके बताओ। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। अरे जल्दी से बताओ मेरे लाल। टेल मी टेल मी टेल मी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए हाँ या ना। यस सर। तो आपको कौन कौन सी वैल्यूज आपको सबसे पहले निकालनी है सर? मुझे सबसे पहले एक्स नॉट से लेके एक्सएन तक सर नंबर ऑफ सब इंटरवल समझ नहीं आया। अरे यार हिमांशु जी सुनिए सुनिए, यार एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा आपको जानना है 1 से लेकर लेट अस सपोज 5 तक, और मैंने आपको स्टेप साइज दिया या फिर मैंने आपसे लेंथ ऑफ सब इंटरवल की है 1, तो आपने क्या कहा सर जी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पूछे। यस सर। तो मुझे बताइए कितने सब इंटरवल लगे आपके, नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने होंगे? तो आपने क्या कहा सर जी ये हो जाएगा 5। एक से हमें 5 से लेके कितने पर जाना है सर जी? मुझे जाना है 1 से लेके 5 तक। ओके सर जी, तो ये होगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्टेप साइज मैंने कितना बोला यहाँ पर लेने का? आपसे कहा h की वैल्यू 1 लीजिए, तो आपके देखिए 1 के हिसाब से ही चेंज हो रहा है, तो ये हो गया 1। तो आपके नंबर ऑफ सब इंटरवल आए कितने सर जी? 4। सर जी कैसे? ये देखो भाई, ये आपका क्या हुआ सर जी? 1 से 2 गए हम, तो ये हुआ क्या? पहला सब इंटरवल सर, दिस इज अवर फर्स्ट सब इंटरवल। दूसरे अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल की बात करें, ये दूसरा बना, ये आपका तीसरा बना, और ये देखिए आप चौथे सब इंटरवल में तो आप कहां पर पहुंच गए सर? इनिशियल वैल्यूज से हम फाइनल वैल्यूज तक पहुंच गए। अब समझ आया कि नंबर ऑफ सब इंटरवल का मतलब क्या होता है? बताइए हाँ या ना। यस सर, चलिए चलिए। यस भाई, ऐसा देखिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग यार मेरी ही एज के हैं, या फिर आप मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, या आप लोग मुझसे बड़े भी हो सकते हैं। जनरली तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे छोटे ही होंगे। अगर देखा जाए तो 100% अगर लगाया जाए स्टूडेंट्स का जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 50 to 60% हमसे छोटे होंगे। 10% ये अप्रोक्सीमेट हम लगा रहे हैं भाई, हम भी यही कह रहे हैं बस। तो 10% जो हमसे बड़े भी होंगे, और जो 30% जो स्टूडेंट है वो अप्रोक्स सारे बराबर के एज के हैं। तो यार आप लोग हमें एज ए एल्डर ब्रदर, आप लोग मुझसे जो भी आपके डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार से हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है कि सर हम कैसे पूछे, ठीक है? ओके चलिए भाई, तो इसमें हम चलते हैं सबसे पहले कौन सी मेथड पर? सबसे पहले हम मेथड पर चलते हैं जिससे कहते हैं हम क्या? ट्रेपेजॉइडल रूल। क्या कहते हैं माय डियर? ट्रेपेजॉइडल रूल। अब आपने ये सब चीजें कैलकुलेट कर ली, तो ट्रेपेजॉइडल रूल आपका क्या कहता है सर जी? ट्रेपेजॉइडल रूल का कहना है कि अगर आपकी वैल्यू क्या है सर जी? एक्स नॉट से एक्स एन वाई डी एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स से डी एक्स कह दीजिए, तो आपका ये क्या होता है सर? दिस इज नथिंग बट व्हाट सर जी? दिस इज h/2। ओके सर, ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको मैंने अभी क्या याद रखने के कहा था? इससे आपको एक्यूरेसी याद रखने के लिए कहा था। ये हो गया क्या सर जी? h/2। अब आप क्या करिए? फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी क्या थी सर जी? y नॉट प्लस ऑफ लास्ट टर्म क्या थी सर जी? yn
प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ 2 टाइम्स द रिमेनिंग वैल्यू। रिमेनिंग वैल्यू क्या है, y1 प्लस ऑफ y2 प्लस अप टू yn-1। याद रख पाएंगे भैया, जल्दी से बोलिए क्या कहा मैंने, h/2 दिस इज जो भी आपने टेबल बनाया है फर्स्ट टर्म, और ध्यान से रखिएगा फर्स्ट टर्म का मतलब ये नहीं कि आप 1 से y1 से स्टार्ट करें। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी ना। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म प्लस ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ 2 टाइम्स द रिमेनिंग वैल्यू। जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं, 2 टाइम्स द रिमेनिंग वैल्यूज। ओके, टेल मी फास्ट। यस सर, यस सर। अरे जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझे ट्रेपेजॉइडल रूल। चलिए 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 चलिए, आइए 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 आइए, एक क्वेश्चन देते हैं, फिर देखते हैं कि आप सभी लोग जो है चीजों को समझे भी हैं या फिर बस बैठ के तुक्का लगा रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, और आप देखिए ये क्वेश्चन मैंने कब, इन ईयर 2020 में कराया था, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके 2021 में क्वेश्चन आया है। आप सोचिए आपको 2020 में करवाया गया था और आपके 2021 में क्वेश्चन आपका आ गया। तो भैया चीजें जो आपको करवाई जा रही हैं उसका आप इंपॉर्टेंस समझिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, the magnitude of error in the estimation of integration 0 to 6 1 upon 1 plus x square dx using, फर्स्ट आपको करना है इससे किससे, इससे करना है आपको ट्रेपेजॉइडल से, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल। बाद में हम जो है इससे किससे भी करवाएंगे, सिम्पसन्स 1/3 से भी करवाऊंगा, और आपके लिए इससे सिम्पसन्स 3/8 रूल से भी करवाएंगे बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आप पहले इससे ट्रेपेजॉइडल से करिए, जल्दी से करिए भाई। लास्ट 2 मिनट। लास्ट 90 सेकेंड माय डियर। लास्ट 60 सेकेंड।
लास्ट 30 सेकेंड। चलिए, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप। कम हियर, लेट मी सॉल्व। आपने क्या कहा सर जी, मुझे सॉल्व करना है किससे? सर मुझे इंटीग्रेट करना है 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को। और अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ किससे? सर जी जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर जी? मैंने आपको बताया था x0 to xn, दिस इज y dx। और y की जो वैल्यू है वो आप क्या कह सकते हैं सर जी? y की वैल्यू है हमारी f of x। तो माय डियर, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो इसके आपके दो तरीके थे। मैंने आपको क्या कहा था? फर्स्ट वन, अगर आप जाते किससे? एग्जैक्ट आप जाते सर जी डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से। कौन से? डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से। और अगर आप इसमें जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से, इसका मतलब इससे आपकी कौन सी वैल्यू आएगी सर जी? इससे हमारी वैल्यू आएगी कौन सी सर जी? एग्जैक्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू आएगी माय डियर सर जी? एग्जैक्ट वैल्यू। और अगर आप इसमें जाते हैं किससे? सर इसमें जाता हूं मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की मेथड से, जिसमें आपकी जो 3 मेथड है उसके थ्रू आप जाते हैं, तो आपकी कौन सी वैल्यू आएगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस से जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी कौन सी वैल्यू आएगी सर? इससे हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी माय डियर सर जी? यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके सर। अब आपसे पूछा द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, इसका मतलब क्या है सर जी? अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ एरर क्या होता है सर जी? एरर की अगर आप बात सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछा है, इसका मतलब वो आपसे चाहता है क्या सर? मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यही चाहता है? जल्दी से बताओ। हाँ सर जी, अगर हम इसकी बात करें तो चाहता तो यही है, क्योंकि सर हमें एरर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड, ये हो जाएगी ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ व्हाट? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी निकाल लेते हैं ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? इससे डेफिनेट इंटीग्रेशन से कर दीजिए। आ जाओ भाई। तो अब अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा कितना? दिस इज 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dx। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी सर जी? इसका इंटीग्रेशन अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से जाते हैं तो ये हो गया 10 इनवर्स x, एंड दिस इज 0 to 6। हिमांशु जी बिल्कुल गलत है आपका आंसर। ये हो जाएगा कितना? 10 इनवर्स ऑफ 6 माइनस ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 0। क्यों गलत है माय डियर? आपको पता है आपका आंसर? आपका गलत आंसर इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करते तो आपकी वैल्यू 1.4056 आएगी। और आपको किस में लेना है सर जी? हमें यहाँ पर रेडियन में लेना है। क्यों रेडियन में लेना है? क्योंकि भैया जब आप यहाँ पर इसकी बात करें, इस टेबल को देखिए, आप y0 प्लस yn ये सब चीजें जब आप ले रहे हैं तो जैसे आपका y क्या था सर? y इक्वल्स टू f of x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू रेडियन में आएगी, तो आप इसे रेडियन में कैलकुलेट करेंगे ना। जल्दी से बताइए, आपने इससे डिग्री में क्यों कैलकुलेट कर दिया? समझे कि नहीं? तो एक नोट याद रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। क्या चीज है वो नोट है सर जी? ये नोट आपका क्या है? आप न्यूमेरिकल मेथड में, इन न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड में आप जो भी चीजें इंटीग्रेशन वगैरह ये सब चीजें करते हैं, इसमें आप चीजें किस में कैलकुलेट करिएगा सर जी? ऑलवेज कैलकुलेट द वैल्यू इन रेडियंस। ओके, अरे बोलो मेरे लाल, यस और नो? जल्दी से बताइए। यस सर। तो पहली मिस्टेक तो आप लोग यहाँ पर करते हैं, वो चीज मैंने आपको बता दी और मुझे पता था कि डेफिनेटली आप यहाँ पर मिस्टेक करेंगे। चलिए भाई, तो अब आपने कहा कि सर जी अब हम बनाते, किसकी बात आती है? अब हम चलते किसकी तरफ? अब चलते हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं माय डियर सर जी? अब हम चलते हैं इसकी अप्रोक्सीमेट
वैल्यू की तरफ। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी किससे आएगी सर जी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर जी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें किससे निकालना है सर? डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने की। यहाँ पर उसने हमसे कहा है कि भैया ट्रेपेजॉइडल मेथड से आप निकालिए। तो ये आपका हो जाएगा सर जी दिस वन, वैसे 0 से जाना है हमें 6 तक। 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हो गया आपका क्या सर जी? मैं यहाँ पर लूंगा x और y कितना है भाई आपका सर जी? y की वैल्यू है मेरी 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना सर जी? x की वैल्यू कहां से जाना है सर जी? x0। x0 कितना है याद है आपको सर जी? x0 की वैल्यू हमारी 0, तो ये हो गई 0। ओके सर जी। ना इसमें अगर आपने कहा कि सर जी स्टेप लेंथ कितनी ले, अच्छा यहाँ पर हमने स्टेप लेंथ दिया नहीं था, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए विथ स्टेप लेंथ। या तो आपको ये स्टेप लेंथ देगा या फिर नंबर ऑफ सब इंटरवल देगा। यहाँ पर स्टेप लेंथ देनी चाहिए थी आपको हमें विथ स्टेप लेंथ ऑफ 1। ओके ओके, तो अगर आपको यहाँ पर स्टेप लेंथ दी गई है 1, तो आपने क्या कहा सर? मैं जाऊंगा 0 से 1 पर, 1 के बाद जाऊंगा सर जी 2 पर, 2 के बाद जाऊंगा सर जी 3 पर, 3 के बाद जाऊंगा 4 पर, 4 के बाद जाऊंगा सर जी 5 पर, 5 के बाद जाऊंगा सर जी 6 पर। अब आपने कहा कि सर मुझे कैलकुलेट करना है y की वैल्यू। तो y आपका क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने जैसे ही 0 रखा तो ये वैल्यू 0 रखने पर ये कितना आ रहा है सर जी 1। जैसे ही 1 रखा तो ये रहेगा 1/1 प्लस 1, ये वैल्यू रहेगी 1/2। जैसे आपने 2 रखा 2 द स्क्वायर इज 4 प्लस 1, ये वैल्यू रहेगी 1/5। जैसे आपने 3 रखा तो ये वैल्यू हो जाएगी कितना 3 सा 9 एंड प्लस 1, दिस इज 1/10। दिस वैल्यू इज 4 द स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 1 इज 17, 5 the square is 25 plus 1 is 26, 6 the square is 36 and this is 1/37। ओके बोलो भाई हाँ या ना? चलो चलो आ जाओ आ जाओ। एक चीज आपसे पूछता हूँ, कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल आए? किसने पूछा था सब इंटरवल का डाउट? हिमांशु जी आप ही ने पूछा था। बताइए मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने आए आपके? नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने हैं आपके टेबल में? जल्दी से बताइए। आपने क्या कहा सजी? नंबर ऑफ सब इंटरवल्स की बात करें तो आपने कहा सजी 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने सजी? 6। ओके, और इससे अगर आपसे मैं बात करूं नंबर ऑफ सब इंटरवल आपके 6 हैं और आपको टेबल में पॉइंट कितने दिख रहे हैं? जल्दी से बताइए नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द टेबल, जल्दी से बताइए। आपने क्या कहा सर जी? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द टेबल कितने सर जी? 7। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ सब इंटरवल प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट सर जी? इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द टेबल। इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। यस और नो? जल्दी से बताइए भाई। यस सर। अब आपने क्या कहा सर जी? अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करूं बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल का आपका क्या कहना है सर जी? ट्रेपेजॉइडल रूल का कहना मुझे निकालना क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही निकालना है। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या h/2। ओके सर। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी सर जी? फर्स्ट टर्म है हमारी y0। ओके, ये आपने इससे दे दिया y के लिए, ये हो जाएगा कितना सर जी? दिस इज y0 और ये कितना है y6। तो आपने क्या कहा सर जी? फर्स्ट टर्म हो जाएगी y0 प्लस ऑफ लास्ट टर्म प्लस ऑफ व्हाट? प्लस ऑफ 2 टाइम्स रिमेनिंग वैल्यू। रिमेनिंग वैल्यू कौन कौन सी बची सर जी? y1 y2 y3 y4 y5। चलिए बताइए स्टेप साइज। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आई थिंक 1 थी एंड लास्ट टर्म में आपका था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस 36 प्लस 1 1/37 था। ओके, प्लस ऑफ 2 टाइम्स दिस वैल्यू इज 1/2, दिस वैल्यू इज 1/5, दिस वैल्यू इज 1/10,
this value is 16 plus 1 17 and this value is 1/26। तो मुझे बताइए यहां से आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है भाई? कैलकुलेटर आपके पास है, मुझे कैलकुलेट करके बताइए। चलिए आइए, या फिर हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। यस सर, चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आपको ना हम ही कैलकुलेट कर देते हैं, अदरवाइज आप लोग तो इतना टाइम लेंगे, इतने में तो 2 क्वेश्चंस करवा देंगे हम। दिस वैल्यू इज 1/2। पहले ये जो वैल्यूज दी गई वो कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/17 प्लस 1/26 मल्टीपल ऑफ 2 प्लस दिस इज 37 38 डिवाइडेड बाय 37 मल्टीपल ऑफ व्हाट सर जी? मल्टीपल ऑफ 2। तो आपकी वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है माय डियर? आपकी वैल्यू आई है 1.4095। आपकी वैल्यू आई है 1.4095, इतनी ही आई है। यस सर। तो मुझे बताइए आपका एरर कितना हो गया? टेल मी सर जी। अगर मैं यहाँ पर एरर की बात करूं तो आपका एरर कितना हो गया सर? दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ, ये वैल्यू कितनी थी? 1.4056 1.4056 माइनस ऑफ 1 पॉइंट, ये कितनी थी अभी? 1.4095 1.4095। अरे यार ये तो आप बिना कैलकुलेटर के भी बता सकते, कितना हो जाएगा? 0.039 39 0.0, अच्छा एक और जीरो आएगा ना, 40 तक तो सेम है। आपने करा 0.0039। दिस इज योर आंसर मेरे लाल। अगर यहाँ पर आपसे क्या कह देता, आपसे एरर के बाद अगर यहाँ पर आपसे कह देता फाइंड आउट द रिलेटिव एरर, फाइंड आउट द रिलेटिव एरर, तो आपका रिलेटिव एरर कितना होता है सर जी? रिलेटिव एरर इज नथिंग बट व्हाट सर जी? एरर डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी? डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। यस सर नो? तो एरर आपका कितना है सर जी? एरर आया मेरा 0.0039। टेल मी द ट्रू वैल्यू। द वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज 1.4056। ओके, अगर यहां पर आपसे कह देता परसेंटेज एरर, टेल मी, अगर यहां पर आपसे कह देता परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर आपका कितना हो जाता सर जी? परसेंटेज एरर हो जाता रिलेटिव एरर मल्टीपल ऑफ 100, रिलेटिव एरर मल्टीपल ऑफ 100। तो आप क्या कर देते सर जी? दिस वैल्यू इज 0.0039 डिवाइडेड बाय 1.4056 मल्टीपल ऑफ 100। ये लो भैया, इससे आपका क्या आ जाता सर जी? इससे मेरा आंसर आ जाता। बोलो भैया हाँ या ना? अरे बोलो यार, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। चलिए 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 चलिए, आगे की तरफ बढ़ा जाए, जल्दी से बताइए यस और नो, हाँ या ना। चलिए, अब आपने क्या देखा कि सर जी इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली क्या गिवन था सर जी? डायरेक्टली हमें स्टेप साइज गिवन था। और अभी जब मैं आपको ये पहली चीज करा रहा था तब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि या तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा सर जी? या तो हमें नंबर ऑफ, दिस इज लेंथ ऑफ सब इंटरवल कहेंगे, या तो स्टेप साइज, या फिर सर जी हमें नंबर ऑफ सब इंटरवल, मींस या तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल गिवन होगा या तो नंबर ऑफ सब इंटरवल। आप इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन में आपको एच गिवन था, दूसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं। Calculate the approximate value of integration from the limit 0 to pi by 2 sin x dx by trapezoidal rule using 10 equal subintervals।
चलिए जल्दी से करिए भाई। लास्ट 2 मिनट। लास्ट 90 सेकंड, जल्दी से बताइए भाई। टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर। लास्ट 1 मिनट माय डियर। लास्ट 30 सेकंड। चलिए आइए भाई, अब अगर आप इसमें बात करें तो आपने क्या करा सर जी, हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एरर्स वगैरह ये सब मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो आपको निकालना है यहाँ पर क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर मैं आपसे पहले तो चलिए आपसे मैं पूछ लेता हूं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, बताओ भाई। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप किससे जाएंगे सर जी, बाय द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अरे बताओ भाई, उसी से जाएंगे। अरे बोलो, अरे बोलिए भैया। यस सर, बाय द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको क्या निकालना है सर जी, मुझे निकालना है 0 to π/2 sin x dx। तो ये कितना हो जाएगा, टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ sin x। सर जी इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज नथिंग बट व्हाट सर जी, माइनस ऑफ cos x एंड फ्रॉम द लिमिट 0 to π/2। चलो रखो भाई, तो आपने माइनस साइन ले लिया बाहर, अपर लिमिट रखी दिस इज cos π/2 एंड लोअर लिमिट रखी आपने कितनी, cos ऑफ 0। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0, दिस वैल्यू इज 1, माइनस माइनस कितना रहेगा सर जी, प्लस, तो ये रहेगा आपका 1। तो आपने ये क्या कहा कि सर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी रही। तो अब अगर मैं आपसे यहां पर बोलता हूं टेल मी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, टेल मी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आपने क्या कहा सर, अगर मुझे इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे होगी सर जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है आपके लिए, किससे करना है आपको सर जी, मुझे इससे करना है ट्रेपेजॉइडल रूल से। किससे करना है डियर सर जी, मुझे इससे करना है ट्रेपेजॉइडल रूल से। तो आपने क्या कहा सर, ट्रेपेजॉइडल रूल की अगर हम बात करें
तो हमें सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि सर जी मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए सर जी मुझे सबसे पहले एच की जरूरत होगी। तो आपको याद होगा एच हमने क्या बोला था कि सर जी अगर हम बात करें नंबर ऑफ सब इंटरवल क्या होता है, जल्दी से बताइए सर जी। नंबर ऑफ सब इंटरवल का आपने फॉर्मूला बताया था सर जी, ये क्या होता है, डियर नथिंग बट एक्स एन माइनस ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, डिवाइडेड बाय एच। नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने दिए गए हैं यहाँ पे सर जी, 10 इक्वल सब इंटरवल यानी 10 दिए गए। एक्स एन की वैल्यू कितनी है सर जी, पाई बाई 2। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है सर जी, 0। दिस इज एच, तो आपकी एच की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, द वैल्यू ऑफ एच इज कम आउट टू हाउ मच सर जी, पाई बाई 20। जल्दी से बताओ भैया, हाँ या ना। अरे बोलो यार, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना। यस सर। तो अब आपने क्या कहा कि सर अब मुझे बनाना है इसका टेबल। चलिए भाई, अब अगर हमारे पास h की वैल्यू आ गई फिर तो सर जी टेबल बनाना बहुत सरल हो गया। दिस इज 10 इक्वल सब इंटरवल ना। चलिए, तो आपने क्या कहा सर जी, यहाँ पर हम करेंगे किसकी वैल्यू सर जी, एक्स आई यानी कि x की वैल्यू, यहाँ पर लेंगे हम वाई आई यानी y की वैल्यू। तो वाई आई की वैल्यू क्या है सर जी, वाई आई की वैल्यू की अगर हम बात करें तो मीन से आपको किसके उसमें लेना सर, हमें लेना है यहाँ पर साइन एक्स के बारे में। ओके भाई, आपने क्या करा सर जी, हमें स्टार्ट कहां से करना है सर जी, एक्स नॉट है हमारा 0। तो अब आपने क्या कहा सर जी, 0 से स्टार्ट करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस एन इंटू एच। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी सर जी, 1। अब हमने पहली बार करा तो 0 इंटू एच, तो ये आ जाएगी पाई बाई 20। फिर ये हो जाएगा 2 पाई बाई 20। फिर ये हो जाएगा 3 पाई बाई 20। ये हो जाएगा कितना सर जी, नथिंग बट 4 पाई बाई 20। ये हो जाएगा नथिंग बट 5 पाई बाई 20। फिर आपका हो जाएगा 6 पाई बाई 20। फिर आपका हो जाएगा 7 पाई बाई 20। फिर हो जाएगा आपका 8 पाई बाई 20। फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 पाई बाई 20। और फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 पाई बाई 20, जिसकी वैल्यू क्या होती है सर जी, नथिंग बट व्हाट, पाई बाई 2। आप देखिए 10 इक्वल सब इंटरवल हुए या नहीं, ये देखिए ये 1 सर जी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। आपने देखा 10 इक्वल सब इंटरवल हो गए आपके, यस और नो। चलिए, अब आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है। आपने क्या करा सर जी, मैंने 0 रखा। तो आपके साइन 0 की वैल्यू तो 0 है सर, ये भी सब पता है हमें। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, यस सर। अब यार बाकी वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और फटाफट सारी वैल्यूज निकाल लो। सारी की सारी वैल्यूज आप लोग निकालिए फास्ट। चलिए आइए यार, आप लोग बहुत स्लो वर्क कर रहे हैं, हम ही निकाल देते हैं। आपको पहले निकालना है कितना सो दिस इज पाई डिवाइडेड बाय 20 साइन। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 0.1564। सेम यार, आप सभी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है यार। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से आप बाकी सभी वैल्यूज तो निकाल सकते हैं, आए ना। यस सर। चलिए भाई, तो इसमें आप जब लगाएंगे ट्रेपेजॉइडल रूल, तो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है क्या सर, अवर ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है आपका सर जी, ट्रेपेजॉइडल रूल है हमारा h/2 फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म यानी y0 प्लस ऑफ yn प्लस ऑफ रिमेनिंग वैल्यू। रिमेनिंग वैल्यूज कौन सी आपकी सर जी, y1 प्लस ऑफ y2 प्लस ऑफ y3 प्लस ऑफ y4 प्लस ऑफ y5 प्लस ऑफ y6 प्लस ऑफ y7 प्लस ऑफ y8 प्लस ऑफ y9। बस भाई, अब आपने क्या कहा कि सर ये वैल्यूज कौन कौन सी, अरे भैया ये जो आपने निकाला था ये क्या था सर, दिस इज y0, दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3,
दिस इज y4 अप टू व्हाट, दिस इज आपका ये क्या था सर जी, दिस वैल्यू इज y10। यस सर, बस भाई, तो इससे आपका क्या आ जाएगा सर जी, इससे आपकी आ जाएगी क्या, इससे फॉर्मूले को आप लगाकर आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इसमें अगर वह आपसे, इससे आपकी क्या रहेगी सर जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इसमें अगर वह आपसे पूछ लेता कि फाइंड आउट द एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, तो आप क्या कहेंगे सर जी, दिस इज नथिंग बट व्हाट सर जी, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ व्हाट सर जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये आपका आ जाता क्या सर, दिस इज नथिंग बट द एरर। इसके बाद अगर वह आपसे पूछ लेता टेल मी द रिलेटिव एरर, तो आपका रिलेटिव एरर किससे आता सर जी, रिलेटिव एरर आ जाता हमारा सर जी, नथिंग बट एरर मींस ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मींस एरर डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, ट्रू वैल्यू। तो आपका ये आ जाता रिलेटिव एरर। एंड इन द एंड आपसे अगर ये पूछ लेता आपसे एरर, रिलेटिव एरर, इनके अलावा आपसे क्या पूछ लेता, टेल मी द परसेंटेज एरर, टेल मी अबाउट द परसेंटेज एरर। तो आपका परसेंटेज एरर क्या आता है सर जी, परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर मल्टीपल ऑफ व्हाट सर जी, रिलेटिव एरर मल्टीपल ऑफ 100। तो आपका आंसर किसका आ जाता है सर जी, हमारे परसेंटेज एरर का हमारा आंसर आ जाता है, एंड दिस इज योर व्हाट सर जी, दिस इज अवर आंसर। यस और नो, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए। सारी चीजें क्लियर हुई? यस सर। तो कल की क्लास में हम किस पर डील करेंगे सर, हम कल की क्लास में डील करेंगे डियर सिम्पसन्स 1/3 रूल पे, एंड देन मूव करेंगे हम सिम्पसन्स 3/8 रूल पर। तो भाई कल की क्लास से सभी लोग ज्वाइन करें, एंड उसके बाद हम करेंगे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो इसके बाद मुझे लगता है आई होप आप सभी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए 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 भाई, तो सेशन को एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वह बता दें कि डियर आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। फ्री का मतलब क्या है कि जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट है, आइकॉनिक के स्टूडेंट है, और जो स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ये सभी स्टूडेंट इससे दे सकते हैं। ये आपके अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपके लिए किन किन ब्रांच के लिए, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसीई ब्रांच, सीएसएच केमिकल ब्रांच के लिए। तो आप जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इनरोल नहीं किया है भैया, सभी लोग मतलब इस टेस्ट सीरीज को के लिए अपना अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं, पल्लव लाइफ। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्लियर वे में हम लिख देते हैं क्या है। आप कोड यूज करिए अनलॉक के लिए पल्लव लाइफ, और आप टेस्ट सीरीज का एडवांटेज लीजिए, जिसमें आपके क्या होगा 45 मिनट का आपका टेस्ट होगा, जो आपकी गेट एंड ईएससी एग्जाम के प्रिपरेशन के लेवल में बताएगा कि आपकी गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम, यस यार आपके जनरली ये गेट एग्जाम के लिए, बट आपका जो सिलेबस है टेक्निकल का वो मोस्टली अगर आप देखें तो मैक्सिमम सिलेबस आपके गेट एंड ईएससी का सेम है, तो आपके ईएससी की प्रिपरेशन में भी ये मदद करेगा। चलिए भाई, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग भाई, वन मोर थिंग सर जी, क्या वो ये कि आपके लिए क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया गया है, तो भैया आप सभी लोग क्वेश्चन बैंक का एडवांटेज लें। ओके, जो आपके लिए क्वेश्चन बैंक स्टार्ट की गई, आप उस क्वेश्चन बैंक का एडवांटेज लीजिए भाई। किस टाइमिंग पर हो रहा है सर वो डियर, वो हो रही है आपकी 12:30 PM पर। ओके, चलिए सेशन को एंड करें, क्या कहते हो? चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई सेशन को एंड करते, गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर। गुड नाइट एंड टेक केयर माय डियर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।